गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए, भक्ति क्या है। मैंने आपसे कहा, निचोड़ की बात कही, भक्ति करनी होगी, बस ये लाइन हम रट लें, भगवान भक्ति से ही मिलेंगे। उस भक्ति के बारे में आपको अनेक बार कहा गया, हमें 84 सूत्रों में नहीं जाना, हमें 9 सूत्र भी नहीं जाने। 3 सूत्र सुखदेव परमहंस ने कलयुगी वासियों के लिए कहे गए। आप और हम सब लोग कलयुग के रहने वाले हैं। वो 3 सूत्र क्या बताए गए? जो मूल है, जो लोग नहीं करते, स्मरण भक्ति नहीं करते। अभी जो आप कर रहे हैं ये श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति करते करते भी भगवान का सुमिरन करते रहो। मेरा कन्हैया, मेरे राम मेरे साथ में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, ये अनुभूति होनी चाहिए। मेरे साथ मैं भोजन कर रहा हूं, भगवान ही भोजन बने हुए हैं, भगवान ही स्वाद बने हुए हैं, भगवान ही अंदर बैठे हुए, ये अनुभूति है। किसी को बताना नहीं है, अपनी अनुभूति है। कल भी मैंने बहुत बार कहा, सेल्फ रियलाइजेशन। और आप और हम लोग बहुत कुछ रियलाइज करते हैं, उसको रियलाइज नहीं करते। ध्यान दो, जिसके कारण सब कुछ रियलाइज करते हैं। हम आवाज सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? कान के कारण। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम देख रहे हैं, हमें क्या लगता है? आंख के कारण। आंख तो मुर्दे की भी है, कान तो मुर्दे के भी हैं, वो क्यों नहीं सुन रहा? ये अनुभूति होनी चाहिए और 24 घंटे होनी चाहिए। आप अपने को अनुभव 24 घंटे करते हो रियलाइज? हां करते हैं। किसकी ताकत से करते हो? किसके साथ करते हो? वो भूल जाते हैं। तो पहली चीज बता रहा हूं, मतलब कुछ भी तो नहीं है, स्मरण भक्ति। मुख से एक बार राम ना बोलो, लेकिन राम को अपने साथ महसूस करो। अब गूंगा है, बहरा है, ना सुन सकता ना बोल सकता, लेकिन सुमिरन वो भी कर सकता है। इसलिए ये भक्ति सबसे मूल है, स्मरण प्रधान है, और कीर्तन और श्रवण ये 2 उसके सहायक है। नोट करो, लोग ये तो खूब करते हैं, कीर्तन भी करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, लेकिन बिना एक तीस के स्मरण के ये दोनों भी बेकार हैं। ये तो सहायक हैं। जैसे आत्मा
बिना परमात्मा के नहीं रहती। तो आपका हाथ उठ रहा है, हाथ में ताकत कौन दे रहा है, ये भूले हुए हम, उसको रियलाइज नहीं कर रहे। और यही भक्ति है। कोई वेद शास्त्र रट लेने से, कोई प्रार्थनाएं रट लेने से, कोई कीर्तन कर लेने से, कोई ढोलक बजा लेने से ये भक्ति नहीं है। मैं का मिट जाना उसका हो जाना है। इसके अलावा और कुछ भी आप चाहें, सब बंधन। इतनी फ्रीडम भगवान ने दी, जिस प्रकार भी तुम्हारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो करो, जैसे तुम्हारा मन हो। जिस प्रकार तुम्हारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो, वो भक्ति है। इसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण है निवेश्यते। मन का भगवान में लग जाना, लग जाना। इतनी फ्रीडम भगवान ने दी। जिस किसी प्रकार से तुम्हारे मन का अटैचमेंट भगवान में हो करो। अब हमारा मन तो परिवार में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, भवा टबी में लगा हुआ है, तो मानो कि गलत जगह लगा हुआ है, हटाओ। भगवान ने अपने परिवार के नाम बता दिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के भक्त, ये सब भगवान हैं। मीरा जी, ध्यान से सुनिएगा, मीरा जी अपने जीवन के अनुभव, हर व्यक्ति अपने अनुभव बताता है। जो भगवान को पा चुका वो अनुभूति तो बताएगा। अब बताइए कौन सी भक्ति है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि मैं एक बार जंगल में एक झोपड़ी में गया, वहां कोई महात्मा, बोले मेरी उसमें अवस्था सिर्फ 16 वर्ष की थी। वो 16 वर्ष के थे, तो कह रहे मैं घूमता घूमता जंगल में चला गया तो क्या देखा, एक महात्मा जी जिनके सर पे 10-12 बाल हैं, बस थोड़े से बाल हैं, और वो बार बार शीशा देख रहे हैं और कंघी कर रहे हैं, फिर रख देते हैं, फिर उठा लेते हैं और हा चिंघाड़ कर रोने लगते हैं। उसने सोचे, हमारे महाराज जी ने सोचा कि मैंने समझा ये पागल तो नहीं है, इसके सर पे बाल नहीं, ये बार बार शीशा देख रहा है, बार बार कंघी कर रहा है, और फिर शीशे को देख के हा रो रहा है, ये क्या है ये। कहते हैं हम बड़ी हिम्मत करके अंदर गए। हमने पूछा महाराज जी आप ये क्या कर रहे थे। शीशा लेकर देख रहे हैं, कंघा कर रहे हैं। बाद में कहा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा महाराज जी ने, उसने महात्मा ने, बोले बेटा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। बोले गुरुजी बताइए ना, आप महात्मा हो, जंगल में हो, झोपड़ी में रह रहे हो, एक टूटा सा शीशा हाथ में लेकर के कभी रोते हो, कभी हा करते हो, ये क्या कर रहे हो आप। उसने कहा बेटा प्रियतम पता नहीं कब आ जाएं, इसलिए बाल बाल तो ठीक किए रहूं, उबड़ खाबड़ फैले हुए बाल ना हो, इसलिए मैं बार बार शीशा देखता हूं।
अब आप मुझे बताइए ये कौन सी भक्ति का तरीका है? भक्ति सबके लिए, अपना अपना भाव। लेकिन हम लोग दिखावे से सब जल चढ़ा रहे हैं, हम भी जल चढ़ाएंगे। सब रोली लगा रहे हैं, हम भी रोली लगाएंगे। सब चंदन लगा रहे हैं, हम भी चंदन लगाएंगे। सब कलावा चढ़ा रहे हैं, हम भी कलावा चढ़ाएंगे। ये सब बातें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। मीरा जी, ध्यान से सुनिएगा, मीरा जी अपने जीवन का अनुभव भक्तों को बताते हुए कहती हैं, नित नहाने हरि मिले, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई, और फल मूल खाकर हरि मिले तो बहुत बहादुर बदराई, और तृण खाकर हरि मिले तो बहुत मृग अजा, स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा, दूध पीकर हरि मिले तो बहु वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। क्या मतलब हुआ इस बात का? उन्होंने निचोड़ दिया, मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। हम क्या करते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, क्या है आज पूर्णमासी है, हम पूर्णमासी को जाते हैं मंदिर में। अच्छा, मंगलवार को भी जाते हैं हम घंटा बजाने हनुमान जी का। प्यार किससे करते हो? प्यार तो अपने पति से करते हैं। तो पति का घंटा वहीं पे उसकी आरती कर लेते। या मंदिर में आके जब प्यार करते ही नहीं तो मंदिर जाने का लाभ क्या है? ये खोपड़ी में बातें नहीं बैठती आसानी से। अब सुनिए कि एक एक लाइन को, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई। अगर सिर्फ नहाने से भगवान मिलते तो कोई कहे मैं रोज नहाता हूं, मैं दिन में 2 बार नहाता हूं या दिन में 3 बार नहाता हूं, इससे भगवान नहीं मिलते। मीरा जी कहती हैं, यदि नहाने से भगवान मिलते तो पानी के अंदर रहने वाले जानवरों को, मछली मगरमच्छ इत्यादि को, सबको भगवान मिल जाते। बहुत से लोग क्या कहते हैं, फल मूल खाकर हरि मिले। ध्यान दीजिएगा, मीरा ने दूसरी लाइन कही, फल मूल खाकर हरि मिले तो बहुत बहादुर बदराई। कोई कहता अन्न नहीं खाएंगे आज हम, मैं तो केवल फल ही खाता हूं। मीरा जी कहती है, यदि फल खाने से भगवान मिलते तो बताइएगा पक्षी क्या खाता है, बंदर क्या खाते हैं? उन्हें भगवान मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं। तृण खाने से हरि मिले तो बहुत मृगी अजा। कोई कहे मैं तो पूरा शाकाहारी हूं, मांसाहार नहीं करता, इससे भी भगवान नहीं मिलते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं व्यक्ति को मांसाहार करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मांसाहार तो माना कि पाप है, उससे तो भगवान मिलना बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मीरा जी कहती हैं, यदि घास पत्ते खाने से भगवान मिलते, ध्यान दो, तो बकरी केवल पत्ते खाती है, हिरन जो घास खाता है उसे भगवान मिल जाते। बड़ी बात कही मीरा जी ने। घर परिवार छोड़ के अगर भगवान मिलते, स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे खोजा। संसार में खोजने वालों की कमी नहीं है। इस बात को सब लोग ध्यान से सुने। मीरा जी कहती हैं, यदि ये कोई कहे हम तो सारा संसार छोड़कर जंगल में रहेंगे, बाबा जी बनकर रहेंगे, हमें संसार से क्या लेना देना, इससे अगर भगवान मिलते होते, ध्यान दो, अगर
संग छोड़ के भगवान मिलते होते, पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ के भगवान को पाना चाहे तो नपुंसकों को तो सब मिल जाते भगवान। हमारे इतने जन्म हो चुके, हर जन्म में हमारा परिवार होता है, हर जन्म में हमारा परिवार होता है। आप सोचिएगा कितने जन्म हमारे हो चुके, हर जन्म में हमें परिवार मिलता है। इसलिए संसार में नहीं फंसना। हम अभी तक 84 के चक्कर में हैं, इसका मतलब हम अभी तक भगवान को, भगवत धाम गए ही नहीं हैं। भगवान को अपने अंदर बताने वाला कोई गुरु जीवन में आया ही नहीं है। श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यदि कोई मेरे धाम आ जाता है उसकी वहां से वापसी नहीं होती। इसका सीधा सा अर्थ है, हमें आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मीरा जी कहती हैं, घर बार छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, दूध पीकर हरि मिले तो बहुत वत्स बाला। अगर दूध पीने से केवल भगवान मिलते तो सारे बछड़ों को भगवान मिल जाते। मीरा ने निचोड़ की बात बताई, जो मैंने आपसे आते ही कहा, मूल निचोड़ है भक्ति। मीरा कहे बिना प्रेम के, बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। मीरा जी कहती हैं, जब तक तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बड़ी मुश्किल हो गई कि प्रेम क्या है। ध्यान दो, ये प्रेम क्या है। ऐसा कोई संसार में जो प्रेम नहीं जानता है? कोई संसार में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के मधुर रस के प्रेमी श्री चैतन्य चरित्रामृत में क्या कहते हैं? जब हमारी सारी की सारी क्रियाएं, ध्यान दे सुनिएगा, जब हमारी सारी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगी। गोपी का नहाना भगवान के लिए, खाना भगवान के लिए, सांसें लेना भगवान के लिए, उठना भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, नाचना भगवान के लिए। सीतारामाचार्य जी ने इस पर छंद बना दिया कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। यानी आपकी सारी क्रियाएं भगवान के लिए हों। वो कैसे? कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, अब वो क्या सोचता है, मैं भगवान को पढ़ाने जाता हूं, सब में भगवान को देखे। संत महात्मा हम लोगों में भगवान को देख लेते हैं। वो कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं, हम अपने आप में आत्मा को महसूस नहीं करते, संत में तो बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, जब हमारी सारी की सारी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगी, हरि नाम करना, आरती करना, व्रत करना, संकीर्तन करना, हरि कथा सुनना, मंदिर जाना, भक्तों की सेवा करना, लोगों से बातचीत करना, भोग लगाना, व्यवहार करना, ये पहरावा सब श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और उसके बदले में सबसे बड़ी चीज, कुछ नहीं मांगना, ये प्रेम कहलाएगा। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। हमसे बहुत से लोग कहते हैं,
बाकी सब तो कहते हैं भगवान से ये मांग लो, भगवान से वो मांग लो। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम देना सीखो। ये प्रेम कहलाएगा। अगर हम अपनी किसी क्रिया के बदले में भगवान से कुछ मांग लेते हैं तो नोट करो, वो व्यापार है, प्रेम नहीं है। और आप सब लोग जानते हो कि मंदिरों में जाने वाले, गुरुओं के पास जाने वाले 99% लोग क्या चाहते हैं? तो क्या है प्रेम? किसे कहते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति के अंगों को जीवन में ढालना, उसे प्रेम कहते हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये निचोड़ है। अब 1 मिनट कीर्तन